सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसने आईपीएल 2022 का सीजन जीत लिया है। तो इसका आंसर होगा गुजरात टाइटंस ने। तो गुजरात टाइटंस का वैसे ये पहला ही आईपीएल था और इसने इसी को जीत लिया। किसको हराया या यूं कहें उपविजेता कौन रहा? तो राजस्थान रॉयल। और इसका जो ये फाइनल है वो कहां पे खेला गया था? तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब यहां से दो तरह के प्रश्न आपके और बनेंगे कि इसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ये किसे मिली है। पहले तो ये जान लो कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसको मिलती है। तो ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ऑरेंज कैप मिली है जॉस बटलर को। ये राजस्थान रॉयल के प्लेयर है, इन्होंने टोटल 857 रन बनाए। और पर्पल कैप मिली है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं और ये मिली है किसको? युजवेंद्र चहल को। ये भी राजस्थान रॉयल के प्लेयर है, 27 विकेट इन्होंने लिए। अब ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया कि किसने जीता और कौन सी कैप किसको मिली है। अब और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां से वो ध्यान से सुनना। पहली बात कर रहे हैं आईपीएल 2022 की। देखो पहला प्रश्न ये बन जाएगा कौन सा संस्करण है? 15वां। कहां पे खेला गया? भारत में। और 15वां संस्करण है तो मतलब आईपीएल के अभी 15 साल पूरे हो गए और इसी के उपलक्ष्य में अभी आईपीएल ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। यह भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। इस बार इसमें टोटल 10 टीमें खेली है, मतलब 2 नई टीमें शामिल हुई है। कौन कौन सी? अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। आपको पता है अहमदाबाद टीम का नाम क्या हो गया है? गुजरात टाइटंस। और इसके कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या बने हैं। और लखनऊ टीम का नाम हो गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बने हैं केएल राहुल। इसके अलावा याद रखना 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? टाटा ग्रुप। और 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर अगर पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा रुपे। अच्छा, 2 प्रश्न अच्छे और बन सकते हैं यहां से कि देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न ये कौन सा बना था? चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। और अगर आपसे पूछे कि आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आईपीएल के एक सीजन में 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर होगा जॉस बटलर। हमने कहा राजस्थान रॉयल के हैं ये, वैसे ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। तो अभी आईपीएल 2022 के सीजन में इन्होंने 3 शतक लगाए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली हैं वे एक सीजन में सबसे ज्यादा यानी कि 4 शतक लगा चुके हैं। और देखो एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। और आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शिखर धवन बने। शिखर धवन ये पंजाब किंग्स के हैं और रविचंद्रन अश्विन ये राजस्थान रॉयल के। तो 15वें आईपीएल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपको एक साथ कराने की कोशिश की है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो बताइए अभी हाल ही में किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए मिलेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022? तो आंसर होगा झारखंड को। तो झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। अच्छा, आप जानते हो हम ये वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं? मई के आखिरी दिन यानी कि 31 मई को। और अभी आपको याद होगा WHO ने एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, क्विट टोबैको एप्लीकेशन। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। अभी नो स्मोकिंग डे ये हमने कब मनाया? एक्चुअली में मार्च के दूसरे वेडनेसडे को मनाते हैं ये, तो इस बार हमने इसे 9 मार्च को मनाया। अब बात यहाँ पे झारखंड की है तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल इसकी रांची है, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। और झारखंड में आपको सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर भी मिलेगा यहाँ के कैपिटल रांची में। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? झारखंड के धनबाद को कहते हैं। आपको याद होगा कोल इंडिया से कि इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला था कोल इंडिया को भी।
और हमने कई बार पढ़ा है आयुष्मान भारत योजना ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये रांची से शुरू हुई थी। 23 सितंबर 2018 की बात है। और झारखंड का जामताड़ा जिला अभी न्यूज़ में था, क्योंकि देश का ये पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। और सरहुल महोत्सव ये झारखंड में ही मनाया गया। और चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बनी थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पे आपको एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा, बेटला नेशनल पार्क। और हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है खूंटी, झारखंड। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये गुजरात के गांधीनगर में। और अगर पूछे कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में। और देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बिहार में, बिहार के पूर्णिया में। अच्छा, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और इस प्रश्न में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रंजन प्रकाश देसाई को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि जम्मू कश्मीर में टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे? 90 होंगे। अभी जम्मू कश्मीर में जन निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। पहला लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना था जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और यहीं पे अथवास पहल शुरू की गई थी डल झील को साफ करने के लिए। और आपको याद होगा जम्मू यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी खोला गया। यहीं पे हेरत महोत्सव का आयोजन होता है, कंचोत महोत्सव मनाते हैं यहाँ पे। पुष्कर फेस्टिवल हम जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। एक पुष्कर मेला होता है जो कि राजस्थान के अजमेर में होता है। अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कालीन को QR कोड आधारित GI टैग भी मिला था। और बताओ जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी गांव। और यहाँ पे बुनकरों के लिए कारखंडर योजना भी शुरू हुई थी। और सरकारी कामकाज की निगरानी के लिए प्रूफ एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में कान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने पाल्मे डी और पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस। तो कांस फिल्म फेस्टिवल याद रखना, ये इसका 75वां संस्करण है, 75th एडिशन है, जो फ्रांस के पेरिस में हुआ और यहीं पे होता है ये तो। और इसमें स्वीडिश निर्देशक हैं रूबेन ऑस्टलैंड। उनकी फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसे कहते हैं पाल्म डी और, उससे सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार जीतने वाली रूबेन ऑस्टलैंड की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 2017 में भी द स्क्वायर नाम की मूवी के लिए ये पुरस्कार जीता था। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक भारतीय फिल्म निर्माता है शौकन सेन, उनका नाम है। और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। और इसने अभी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री प्राइज जीता यहाँ पे, जिसको कहते हैं अलॉयल डी और पुरस्कार। वैसे इस अवार्ड को द गोल्डन आई अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ कांस फिल्म फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण है? 75वां संस्करण है। और याद रखना, भारत कंट्री ऑफ ऑनर बनने वाला पहला देश बना था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया और वो देश भारत है। और अभी किस भारतीय अभिनेत्री को जूरी सदस्य के रूप में चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को।
अच्छा, इसी तरह से अगर पूछें कि 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड्स थे वो कौन से नंबर के थे, 94th नंबर के। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कोडा को। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फ्ले के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रही जैन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और पूछे कि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने, तो ट्राई कोट्सर। तो ये सब याद रखना पॉइंट, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया, तो आंसर होगा अदानी एनर्जी ने। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई है, यूनिट है अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड। इसने राजस्थान के जैसलमेर में 390 मेगावाट के विंड और सोलर हाइब्रिड एनर्जी प्लांट को शुरू किया है। और इस तरह से ये भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बन गया है। मतलब यहाँ पे एनर्जी विंड से भी बनेगी और सोलर से भी बनेगी, पवन ऊर्जा भी बनेगी और सौर ऊर्जा भी बनेगी, हाइब्रिड है ये। अच्छा मुझे बताओ, अभी ग्रीनको ग्रुप ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण प्लांट स्थापित किया? अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। इसकी कैपेसिटी है 5230 मेगावाट की। और अभी मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता यानी कि सोलर कैपेसिटी को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा राजस्थान। क्या आप मुझे बता सकते हो 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और 10 रुपए का जो करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। चलो यूं बताओ, भारत कब तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा? 2024 तक। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि वही रिन्यूएबल एनर्जी का। और हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह है। और बताओ, भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा है भारत ने? 2070 का। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता एनर्जी इंडिपेंडेंट का लक्ष्य कब का है? 2047 का है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, G7 किस वर्ष तक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन के लिए कोयले के शून्य उपयोग पर विचार कर रहा है? तो आंसर होगा 2035। तो G7 के अधिकारियों ने ये घोषणा की है कि वे 2035 तक अपने बिजली क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बड़े पैमाने पर समाप्त करने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर जाने की तत्काल आवश्यकता है। मतलब बिजली के लिए हम जो कोयला वगैरह यूज करते हैं इनको बंद कर दो और बिजली का उत्पादन करो सोलर वगैरह से, विंड वगैरह से, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, कन्वेंशनल एनर्जी का बंद कर दो। अच्छा, वैसे 2022 में G7 की अध्यक्षता किसके पास है? जर्मनी के पास। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आपको पता है पेट्रोल में हम लोग इथेनॉल मिला रहे हैं और कितना प्रतिशत? 20%। पहले लक्ष्य रखा था 2030 तक का, लेकिन अभी उसमें संशोधन किया गया और नया लक्ष्य कब का रख दिया? तो याद रखना 2025-26 का। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया था कि भारत किस देश को पछाड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया, तो भी आंसर होगा आपका जर्मनी। इसमें पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे जापान और चौथे पे आ गया है भारत। याद रखना ये, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई? तो आंसर होगा ONGC। तो राज्य के स्वामित्व वाली ONGC ये भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और इसी के साथ ONGC ने भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बनकर भी इतिहास रच दिया। अच्छा, आपको याद होगा ONGC की अभी पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी थी। बाकी गेल से आपको याद होगा, इसने कहा था कि ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। और अभी HPCL के CMD बने थे पुष्प कुमार जोशी। और अभी इसने नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर भी खोला है जिसका नाम रखा है हैप्पी शॉप। तो ये भी याद रखना कुछ पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये इसका 17वां संस्करण है जो अभी 29 मई को शुरू हुआ और 4 जून 2022 तक चलेगा।
कहाँ पे? मुंबई में आयोजित किया जा रहा है ये। और अभी बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में इसमें चुना गया है। और आपको याद होगा अभी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया था? तो भारत ने। चलो मुझे बताओ, यूनेस्को वर्ल्ड बुक फेस्टिवल 2022 के लिए किसे वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? मैक्सिको का ग्वाडलाजारा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है बांग्लादेश की, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, करेंसी इसकी टका है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और अभी एक किशोर कुमार दास का नाम न्यूज़ में था, ये बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी है विद्यानंदो, उसके संस्थापक हैं। अभी इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला था। और अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो नॉइज पोल्यूशन से संबंधित रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पर है, मतलब सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है ढाका में। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद आता है। और IQ एयर ने जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया था बांग्लादेश को, भारत इसमें 5वें स्थान पर है। और कैपिटल में बात करेंगे, कैपिटल शहरों में, राजधानी शहरों में, तो दिल्ली सबसे प्रदूषित है। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने सुना होगा, 4 नए देश इसमें शामिल हो गए, उसमें से एक बांग्लादेश भी है। और 4 कौन कौन से हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और मिस्र। सबसे नवीनतम पूछेंगे तो मिस्र आंसर कर देना। और भारत और बांग्लादेश किस दिन मैत्री दिवस के रूप में मना रहे हैं? 6 दिसंबर को। वैसे मैत्री एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक एक्सरसाइज होती है मेनामती मैत्री अभ्यास। अच्छा, वैसे बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो ये मेनामती मैत्री अभ्यास हो गया, एक बोंगो सागर किया, एक कॉर्पेट एक्सरसाइज हमने किया और एक संप्रीति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहां से सेवा मुक्त किया गया? तो आंसर होगा नेवल डॉकयार्ड। तो भारतीय नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया, डीकमीशन कर दिया। INS गोमती, इसका नाम गोमती नदी से लिया गया। और हमने कई बार पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, ये किस नदी के किनारे स्थित है? हर बार हम पढ़ते हैं, तो गोमती नदी के किनारे। और इस INS गोमती को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर तैयार किए जा रहे एक खुले संग्रहालय में रखा जाएगा, जहां उसकी कई युद्धक प्रणालियों को सैन्य तथा युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा अभी मझगांव डॉक से INS सूरत और INS उदयगिरी, इन दोनों को एक साथ लॉन्च किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलो मुझे बताओ, हमारे नेवल चीफ कौन है? नौसेना प्रमुख। तो आंसर होगा R हरिकुमार। और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में, अभी हमारे नए आर्मी चीफ कौन बन गए और कौन से नंबर के बने हैं, और आर्मी डे कब मनाते हैं? साथ में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है, ये भी बता देना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सुल्ताना बेगम का निधन हो गया। वे क्या थी? वो लेखिका थी। तो प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका थी ये सुल्ताना बेगम, जिनका भी निधन हो गया। और उनकी एक पुस्तक काफ़ी फेमस थी जिसका नाम था शुगुफे। शुगुफे इसका नाम था। तो पंजाबी भाषा में साहित्य व्यंग्य लिखने वाली ये पहली महिला थी। नाम था इनका सुल्ताना बेगम। और इनको पंजाबी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसर जोगा सिंह पुरस्कार और वारिस दी घी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पर अभी इनका निधन हो गया। इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कौन सा देश चाइना को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है ये कितने का हुआ था? 119.42 बिलियन डॉलर का। जबकि 2020-21 में ये 80.51 बिलियन डॉलर का था। जबकि अगर बात करें चाइना के साथ 2021-22 में जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार था वो 115.42 बिलियन डॉलर का रहा। इसलिए कहा गया कि अमेरिका चाइना को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन नाम है। और अभी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? माया एंजेलो बनी थी।
और अगर पूछे अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो आंसर होगा एमी बॉर्नस्मिथ। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं ये। और भारतीय मूल की कमला हैरिस, ये अमेरिका की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी थी जो 49 नंबर की है। और कमला हैरिस की 3 बुकें आपको याद रखनी है, द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और स्मार्ट ऑन क्राइम। और अभी कमला हैरिस के ऊपर एक बुक भी लिखी है, नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। किसने लिखी? चिदानंद राजघट्टा ने। याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 मई को। तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यह हर साल 28 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? मासिक धर्म के कारण दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समाधानों को उजागर करना इसका उद्देश्य है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि उन भारतीय लेखिका का नाम बताना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता। तो आप सभी को आंसर पता है, गीतांजलि श्री इनका नाम है और टॉम्ब ऑफ सैंड बुक का नाम है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और शेयर करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और जैसे कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीकली करंट अफेयर्स के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए क्या करें, पूरा दिन लग जाता है उनको बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी आप लोग बार बार कहते हो तो फिर रोक करके फिर स्टार्ट करना ही पड़ता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ कम से कम सपोर्ट ज़रूर करा करें। वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करा करें। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।